on our channel SB Scholars Academy. If you are preparing for NTA NET JRF, ICR NET, SLET, TGT, PGT, TAT Home Science 2020, so you can subscribe and like our videos and press the bell icon. This channel is run by professional experts. For any further query and contact, you can contact us on our mail ID sbscholarsacademy@gmail.com. And if you want any kind of study material regarding home science of any subjects, for that you can comment on our channel और यू कैन कॉन्टैक्ट अस. आगे हम इसी चैनल में मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स के साथ भी अपडेट रहेंगे. सो बी अपडेट विद दिस चैनल्स एसबी स्कॉलर्स अकेडमी. सो टुडे वी स्टार्ट विद द टाइप्स ऑफ द फैमिली. लास्ट वीडियोज़ में हमने ये देखा था कि फैमिली क्या होती है, क्या फंक्शन होते हैं फैमिली के, क्या नेचर होता है, क्यों हमें फैमिली ज़रूरी है. तो उसके साथ अब हम देखते हैं इस वीडियो में टाइप्स ऑफ फैमिली, कि फैमिली के क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं. सो इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट, देयर आर वेरियस पॉइंट्स जिनके बेसिस पे हम फैमिली को डिवाइड कर सकते हैं, फैमिली को डिफाइन कर सकते हैं. लाइक ऑन द बेसिस ऑफ अथॉरिटी, स्ट्रक्चर, रेजिडेंस, मैरिज, एंसेस्ट्री, इन ग्रुप, आउट ग्रुप, ब्लड रिलेशन. तो बेसिकली जितने भी हमारे ये टाइप्स हैं कि किस स्ट्रक्चर पे, छोटा है, बड़ा है, मैरिज किस तरह की मैरिज की है, 1 मैन 2 वुमेन. तो आगे इस वीडियो में हम ये डिफ़ाइन करेंगे, ये पढ़ेंगे कि कौन कौन से हमारे टाइप्स फैमिली के हो सकते हैं. सो ये जो क्वेश्चन है बेसिकली इस तरह के क्वेश्चन ही हमारे फैमिली के टाइप से रिलेटेड पूछे जा सकते हैं. लाइक पॉलीगैमस, पैट्रिलिनियल, मैट्रिलोकल, कॉन्जुगल. तो इनका मीनिंग क्या होता है, लाइक मैच करिए लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से. तो आगे जब हम इस वीडियो को पढ़ लेंगे तो वी विल टॉक अबाउट दिस क्वेश्चन कि कैसे आता है. इससे हमारे काफ़ी टाइप्स ऑफ मैरिज, टाइप्स ऑफ फैमिली हमारे लर्न हो जाएगा, हमें क्लियर हो जाएगा. सो नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट फर्स्ट टाइप ऑफ फैमिली कि किस बेसिस पे हमारा होता है. लाइक ऑन द बेसिस ऑफ अथॉरिटी. अथॉरिटी मतलब कि पेट्रियार्चल है या मेट्रियार्चल है. कि पेट्रियार्चल मतलब मेल डोमिनेंट, जहाँ पे मेल डोमिनेंट होता है, फीमेल को सबऑर्डिनेट किया जाता है. बेसिकली अगर हम बात करते हैं अपनी इंडियन कम्युनिटी की, तो वहाँ पे ज़्यादातर पेट्रियार्चल फैमिलीज़ देखने को मिलती हैं जहाँ पे मेल डोमिनेंट होता है. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. पेट्री से मतलब मेल डोमिनेंट, मेट्री से मतलब फीमेल डोमिनेंट. एम एंड फीमेल, जैसे एम इज़ मदर. इसको याद करने के लिए हम, ताकि कंफ्यूज ना हो, एग्ज़ाम में आता है तो हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उसको उस डाउट को क्लियर करने के लिए हम याद रख सकते हैं कि एम फॉर मदर, मदर इज़ फॉर मेट्रियार्चल. सो जहाँ पे फीमेल डोमिनेंट होती है और मेल सबऑर्डिनेट होता है. इसका अपोजिट पेट्रियार्चल, वहाँ पे हमारा मेल डोमिनेंट होता है. तो इज़ इट क्लियर टू यू ऑल कि मेट्रियार्चल मतलब फीमेल डोमिनेंट, पेट्रियार्चल मतलब मेल डोमिनेंट. तो ऑन द बेसिस ऑफ अथॉरिटी जब हम इसको डिफाइन करते हैं फैमिली को, तो इट इज़ ऑल मेट्रियार्चल एंड मेट्रियार्चल. सेकेंड पॉइंट अगर मैं बात करती हूँ तो इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, कि स्ट्रक्चर के बेसिस पे कैसे फैमिली को डिफाइन किया गया. इट कैन बी न्यूक्लियर, इट कैन बी जॉइंट फैमिली और एक्सटेंडेड फैमिली. जहाँ पे न्यूक्लियर फैमिली में देखा जाता है कि हस्बैंड वाइफ विद और विदाउट चिल्ड्रन. इट कैन बी हस्बैंड हो सकता है, एक विद वाइफ, जहाँ पे 4 पर्सन से बेसिकली वो बनी होती है. जॉइंट फैमिली और एक्सटेंडेड फैमिली हो सकती है जहाँ पे 2 न्यूक्लियर फैमिली एक साथ रह सकते हैं, कि मदर, वाइफ, उसके बच्चे और ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंड नैनीज़. तो इट इज़ नॉन एज अ जॉइंट फैमिली, जहाँ पे अंकल, आंटीज़ और हमारे ये सब साथ रहते हैं. तो उसको हम क्या कहते हैं, जॉइंट फैमिली. न्यूक्लियर फैमिली जहाँ पे मदर, वाइफ और बच्चे या नहीं. सो ऑन द बेसिस ऑफ रेसिडेंस के बेसिस पे अगर मैं बात करती हूँ तो इट इज़ नोन एज अ लोकल और मेट्री-लोकल. ये हमारा मेट्री-लोकल लास्ट ईयर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी देखा गया था. उन्होंने हमसे मैचिंग करवाई थी और उसमें देखा था कि पेट्री-लोकल मैच करवाया था विद इट्स डिस्क्रिप्शन. सो पेट्री-लोकल होता है जब वाइफ अपने हस्बैंड के घर रहने के लिए जाती है. बेसिकली जैसे इंडियन कम्युनिटीज़ में होता है कि मोस्ट ऑफ द गर्ल्स गोज़ टू देयर हस्बैंड हाउस, तो इट इज़ नोन एज पेट्री-लोकल. मेट्री-लोकल जब हस्बैंड अपनी वाइफ के घर रहने आता है, क्योंकि वहाँ पे फीमेल डोमिनेंट होती है. मेट्री-लोकल में, मेट्री-आर्चल में पढ़ा ना हमने, फीमेल डोमिनेंट होती है. तो इसमें क्या होता है मेट्री-लोकल में, कि हस्बैंड गोज़ टू वाइफ हाउस फॉर देयर लिविंग, अपनी फैमिली को आगे चलाने के लिए. अब नेक्स्ट पॉइंट है एंसेस्ट्री. एंसेस्ट्री के बेसिस पे अगर हम बात करते हैं तो इट कैन बी पेट्रीलिनियल, इट कैन बी मेट्रीलिनियल. बेसिकली पेट्रियार्चल, मेट्रियार्चल, जैसे हमने देखा कि एक तरफ फैमिली फीमेल डोमिनेंट, एक तरफ मेल डोमिनेंट, तो फैमिली या तो मेल डोमिनेंट हुई या फीमेल. तो जो हमारे डिवीजन है इन फैमिली के, इट इज़ ऑल ऑन बेसिस ऑफ पेट्री और मेट्री. इट कैन बी पेट्रीलिनियल, इट कैन बी पेट्रीलोकल, इट कैन बी मेट्रीलिनियल, इट कैन बी मेट्रीलोकल. तो पेट्रीलिनियल क्या होता है, जब जो हमारी एंसेस्ट्री होती है वो फादर के
से चलाई गई हो, मैट्रिलिनियल कि जो हमारी लीनियर आ रही है, पीछे से जो लीनियर आ रही है, लाइक हमारे पूर्वज जिसे हम कह सकते हैं, दैट इज़ कॉन्टिन्यूस थ्रू द मदर, क्योंकि मैट्री इज़ एज आई टोल्ड यू कि मैट्री इज़ मदर, तो मैट्री लीनियर जो मदर के साइड से चला, क्योंकि वहाँ पे फीमेल डोमिनेंट होती है, तो इसीलिए मदर से जो मैट्री लीनियर चली उसको हमने मैट्री लीनियर कहा, और फादर से जब हमारी लीनियर चली उसको हमने पैट्री लीनियर कहा। अब हम बात करते हैं ब्लड रिलेशन के बेसिस पे। ब्लड रिलेशन के बेसिस पे क्या होता है, हमारी दो तरह की फैमिली को हम डिवाइड कर देते हैं, कॉन्जुगल और कंसाजेनियस फैमिली। कॉन्जुगल फैमिली में क्या होता है, जहाँ पे स्पाउस होता है, उनके ऑफ स्प्रिंग्स होते हैं और रिलेटिव्स होते हैं जो कि शादी से आए, शादी करके होते हैं, लाइक शादी करके दे मेड देयर फैमिली। एवरी फैमिली इज़ मेड अप आफ्टर द मैरिज। और नेक्स्ट फैमिली इज मेड अप ऑफ, जब वहाँ पे ब्लड रिलेटिव होते हैं टुगेदर विद हर मेट्स एंड द चिल्ड्रन, लाइक मुस्लिम्स फैमिली हो गए जैसे, तो इट इज़ नोन एज ऑन द बेसिस ऑफ देयर ब्लड रिलेशनशिप्स। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ ऑन द बेसिस ऑफ मैरिज। मैरिज के बेसिस पे कैसे डिवाइड करा जाता है फैमिली को। देर इज़ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट, मैरिज में भी हमारा ये कवर होता है और फैमिली में भी कवर होता है, मोनोगैमस, पॉलीगैमस, पॉलीएंड्रस। मोनोगैमस होता है जब वन मैन मैरीज टू द वन वुमेन, जैसे मोनो मतलब वन, राइट। पॉलीगैमस, पॉली मतलब मोर देन टू और ज़्यादा। इसी तरह पॉलीएंड्रस, तो मोनोगैमस, गैमस जहाँ पे वर्ड आ गया इट मीन्स जहाँ पे वन मैन मैरीज वन वुमेन, एक ही मैन ने एक ही वुमेन से शादी की। पॉलीगैमस मतलब होता है जब वन मैन मैरीज टू और मोर वुमेन, दो या दो से ज़्यादा लेडीज़ से, दो या दो से ज़्यादा लड़की से वो शादी करता है एक आदमी, तो उसको हम पॉलीगैमस कहते हैं। पॉलीगैमस, डोंट बी कंफ्यूज इन पॉलीगैमस एंड पॉलीएंड्रस। पॉलीगैमस इज़ वेरी इजी टू लर्न, कि जब जहाँ पे वन मैन मैरी दो या दो से ज़्यादा वुमेन्स। एंड्रस, एंड्रस यू लाइक एम फॉर वुमेन, यू कैन मदर से आप उसको रिलेट कर सकते हैं गैमस को, कि वुमेन्स। एंड एंड्रस मीन्स वन मैन वन वुमेन मैरी टू और मोर मैन। एंड्रस मतलब एंड्री जहाँ पे शो होती है, लाइक एक वुमेन ने दो या दो से ज़्यादा मैन से शादी की, तो इट इज़ पॉलीएंड्रस। गैमस से आप समझ सकते हैं कि एक मैन ने दो या दो से ज़्यादा वुमेन से शादी की ऑन द बेसिस ऑफ मैरिज। अब मैं बात करती हूँ ऑन द बेसिस ऑफ इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप। इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप का मतलब होता है एक्सोगैमस और एंडोगैमस। एक्सोगैमस मतलब होता है जहाँ पे जो शादी हुई होती है वो अपने ही सेंशंस मैरिज ऑफ मेंबर्स ऑफ एन इन ग्रुप विद मेंबर्स ऑफ एन आउट ग्रुप। बेसिकली इसके अंदर जो शादी होती है एक्सोगैमस की, एक मेंबर की आउट ग्रुप भी हो सकती है, और एंडोगैमस मतलब जो शादी वो सेंशन करते हैं सिर्फ अपने ही ग्रुप के मेंबर्स से, मतलब शादी करते हैं। लाइक इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट, इफ़ आई एम गिविंग हेयर एग्जाम्पल, तो एंडोगैमस आप समझ सकते हैं जैसे हिंदू की हिंदू कम्युनिटी में शादी हुई, मुस्लिम की मुस्लिम कम्युनिटी में, मतलब अपने ही ग्रुप में वो शादी करते हैं। एक्सोगैमस का मतलब हो सकता है कि वन ग्रुप कैन मैरी टू द अनदर आउट ग्रुप, टू द अनदर आउट ग्रुप मतलब हिंदू वन हिंदू कैन मैरी टू द वन मुस्लिम, तो इट इज़ नोन एज एक्सोगैमस। ठीक है, डोंट बी कंफ्यूज इन एक्सोगैमस एंड एंडोगैमस। एंडोगैमस मतलब मैंने अपने ग्रुप में ही शादी करनी है, एक्सोगैमस मतलब मैं अपने ग्रुप से बाहर ग्रुप में भी जाके शादी कर सकती हूँ, तो इट इज़ नोन एज एक्सोगैमस, एंडोगैमस, दैट इज डिवाइड ऑन द बेसिस ऑफ इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप। सो नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द जॉइंट फैमिली, कि व्हाट इज़ जॉइंट फैमिली। जॉइंट फैमिली बेसिकली जब हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में देखा जाता है कि सिर्फ हस्बैंड वाइफ और बच्चों से ही फैमिली नहीं होती है, वहाँ पे हमारे अंकल आंट कजन्स और ग्रैंडसन भी रहते हैं। जैसे कि मैंने बात करी थी कि टाइप ऑफ फैमिली में कि हम इट कैन बी न्यूक्लियर, इट कैन बी एक्सटेंडेड, तो जॉइंट, तो वहाँ पे अंकल आंट कज़न और ग्रैंडसन रहते हैं, तो उसको हम बात करते हैं जॉइंट फैमिली की। जब लाइक इट कैन बी जो सिस्टम होता है जॉइंट फैमिली के अंदर और एक्सटेंडेड फैमिली सिस्टम के अंदर, बेसिकली इंडियन सोशल लाइफ के अंदर ये बहुत हमें देखने को मिलता है। लाइक जब बच्चा सन आफ्टर मैरिज डज नॉट यूजली सेपरेट हिमसेल्फ फ्रॉम द पेरेंट्स बट कंटिन्यूज टू स्टे विद देम अंडर द सेम रूफ और होल्डिंग प्रॉपर्टी इन कॉमन, लाइक आफ्टर मैरिज ऑफ देयर चिल्ड्रन, तो वो ऐसा नहीं होता है कि अलग जाके, इंडियन कम्युनिटी की अगर मैं बात करूँ मेजरली, तो ऐसा नहीं होता है कि वो अलग जाके रहने लग जाते हैं, बट उसी रूफ के अंदर वो अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं, अपने फैमिली के साथ रहते हैं। तो लड़का अपनी फैमिली के साथ रहता है, तो उसी को हम कहते हैं जॉइंट फैमिली। तो जो अर्निंग होती है मेंबर्स की, इसके अंदर कॉमन होती है कि लाइक बच्चा भी अर्न कर रहा है, हेड ऑफ द फैमिली, माय फादर, इफ़ इट इज़ पेट्रियार्चल और मेट्रियार्चल,
तो जो हेड ऑफ़ द फैमिली होता है वो भी अर्न कर रहा है, और मतलब मिलके इकोनॉमिक प्रोविज़न जो होता है इनका वो मिलके होता है, जो फैमिली एक्सपेंसेस होते हैं। तो बेसिकली इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया के अंदर इट इज़ बेस्ड ऑन पैट्रीलिनियल डिसेंट। इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाट इज़ पैट्रीलिनियल, जो मैंने बात करी कि एंसेस्ट्री के बेसिस पे जो लीनियरिटी होती है वो मेरे फादर से चलती हुई आती है, तो इंडिया के अंदर यही देखा जाता है। दैट इज़ नोन एज अ जॉइंट फैमिली। इसके मेरिट और डीमेरिट क्या हो सकते हैं? मेरिट और डीमेरिट हो सकते हैं कि की जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस होती है वो अच्छी होती है, क्योंकि कॉमन अर्निंग इसके अंदर देखने को मिलती है। डिवीजन ऑफ लेबर होता है कि किसी ने कोई काम कर लिया, किसी ने घर का कर लिया, किसी ने बाहर का काम कर लिया। तो जॉइंट फैमिली के हमारे ये बहुत फ़ायदे होते हैं कि डिवीजन ऑफ लेबर वर्क जो होता है बेसिकली वो डिवाइड हो जाता है। अपॉर्चुनिटी ऑफ लेजर कि जो हमारा रिक्रिएशन होता है वो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि हम लोग सब मिलके साथ रहते हैं। देयर इज़ अ फील ऑफ कॉपरेशन, टुगेदरनेस। तो दैट इज़ अ अपॉर्चुनिटी ऑफ लेजर कि अंकल आंटी मम्मा पापा बच्चे सब साथ में रहते हैं, तो देयर इज़ अ अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट इज सोशलिज्म, मतलब इतने लोग साथ में रहते हैं, लाइक नॉट ओनली द 4 पीपल दे आर लिविंग टुगेदर, बट दे आर लिविंग मोर देन 4 पीपल टुगेदर। तो वहाँ पे क्या होता है, सबके लाइक्स डिसलाइक्स, कैसे किसके साथ बात करना है, बेसिक सोशलिज्म जो होता है वो बहुत अच्छे से सीखा जा सकता है कि मेरे को कब किस टाइम पे कितना बोलना है, कब किस टाइम पे कैसे रिएक्ट करना है। दैट इज़ नीड ऑफ अ सोशलाइजेशन। तो दैट कैन बी अ गुड विद द जॉइंट फैमिली। जो कि डिसएडवांटेज होता है हमारा न्यूक्लियर फैमिली का। तो कई बार ये क्वेश्चन जेआरएफ में आ जाता है कि कौन सा करेक्टरिस्टिक या कौन सा नॉट अ पार्ट ऑफ द जॉइंट फैमिली। तो अगर आपको ये सब नहीं पता होगा, यू कांट बी एबल टू शॉर्ट आउट द क्वेश्चन देयर। नेक्स्ट, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द डीमेरिट्स ऑफ जॉइंट फैमिली, इसमें क्या होता है, कई बार इतने लोग साथ रहते हैं तो लड़ाई की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है कि क्वेरल्स टाइम टू टाइम देखने को मिलते हैं, बट येस इट इज़ अ फैमिली, सो दे कैन बी सॉल्व ईजिली टुगेदर। और प्राइवेसी डिनाइड हो जाती है। अब इतने लोग साथ रहते हैं, लाइक जॉइंट न्यूक्लियर फैमिली की अगर हम बात करते हैं तो दीज आर द एडवांटेज ऑफ द न्यूक्लियर फैमिली, लाइक इट इज़ अ वाइस वर्सा। तो प्राइवेसी डिनाई हो जाती है। प्राइवेसी क्यों डिनाई हो जाती है? क्योंकि इतने सारे लोग इसमें साथ रहते हैं, 4 लोग से ज़्यादा साथ रहते हैं, तो दे कैन बी सिट इन वन रूम वन टुगेदर, और वन और मोर रिक्रिएशन ज़्यादा होता है, तो सो दैट द प्राइवेसी कैन बी हैम्पर्ड ऑफ अ वन इंडिविजुअल। सो जॉइंट फैमिली इज़ ऑल अबाउट द रिक्रिएशन, इज़ ऑल अबाउट द कॉमन अंडरस्टैंडिंग। लाइक डीमेरिट्स की बात करें तो इट कैन बी अ क्वेरल्स। सो नेक्स्ट, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द न्यूक्लियर फैमिली, व्हाट इज़ न्यूक्लियर फैमिली? जहाँ पे हस्बैंड वाइफ एंड देयर चिल्ड्रन। और न्यूक्लियर फैमिली एक ऑटोनोमस यूनिट होती है, दैट इज़ फ्री फ्रॉम ऑफ एनी कंट्रोल ऑफ एल्डर्स, क्योंकि द हस्बैंड इज ओनली द हेड ऑफ द फैमिली, ओनली द 4 पर्सन दे आर लिविंग टुगेदर। सो देयर इज़ अ मिनिमम इंटरडिपेंडेंस बिटवीन देम। क्योंकि मिनिमम इंटरडिपेंडेंस क्यों हुई उन लोगों के बीच में? क्योंकि किसी का ऊपर से कंट्रोल नहीं है। दे आर ऑटोनॉमस यूनिट, जैसे उन्होंने करना है, दे हैव देयर विश, दे वांट टू डू। तो जो इसमें बच्चे होते हैं वो अपने पेरेंट्स को शादी, जैसे उनकी शादी हुई वैसे ही वो अपने पेरेंट्स को छोड़ देते हैं। सो दे मेड देयर ओन फैमिली, दैट इज़ नोन एज अ न्यूक्लियर फैमिली। सो इसमें क्या होता है, लाइक हस्बैंड वाइफ एंड देयर चिल्ड्रन। सो इट इज़, वी कैन से अ मॉडर्न फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली को मोर ऑफ हम मॉडर्न फैमिली भी कह सकते हैं, जहाँ पे यूनिवर्सल सोशल फिनोमिनन हमें देखने को मिलता है। और जॉइंट फैमिली में देखा था हमने, सोशल लाइफ हमें देखने को मिलती है। सो इसमें इंटरडिपेंडेंस कम रहती है, जैसे एग्जाम्पल होता है अमेरिकन फैमिली का। सो दैट इज़ ऑल अबाउट न्यूक्लियर फैमिली। ठीक है, नेक्स्ट इज ब्लेंडेड फैमिली। ब्लेंडेड फैमिली क्या होती है? जहाँ पे स्टैफ फैमिली इज़ द फैमिली जहाँ पे दे एक्वायर्स वन पेरेंट्स एंटर्स इनटू अ न्यू मैरिज वेदर द पेरेंट वाज विडोड और डाइवोर्स। कि एक पेरेंट्स में से, मदर और फादर में से कोई डाइवोर्स है या विडो है, तो दे बट दे एक्वायर्स टू द अनदर न्यू मैरिज, तो दैट इज़ नोन एज स्टैफ फैमिली। दैट इज़ मतलब आप इसको समझ सकते हैं ब्लेंडेड फैमिली को कि वन ऑफ माई पेरेंट इज़ विडोड और डाइवोर्स, तो उन्होंने किसी नए पार्टनर से शादी करी, दे मेड अ न्यू फैमिली। तो वो स्टैप फैमिलीज होती है, एक नई फैमिली में बन जाते हैं, जिसको हम कह सकते हैं ब्लेंडेड फैमिली। लाइक दो फैमिली वहाँ पे क्या हुई, मिक्सअप हो गई ना, ब्लैंड हो गई, तो दैट इज़ नोन एज अ ब्लेंडेड फैमिली। फॉर एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल भी है यहाँ पे, लाइक इफ वन फादर डाइज एंड वन मदर मैरीज अनदर मैन, द न्यू मैन इज़ वन स्टेप फादर एंड अ वाइस वर्सा। जैसे मैंने अभी बात की कि अगर एक पेरेंट्स में से सपोज देयर इज़ अ 2 पेरेंट्स एंड एक पेरेंट्स हमारा की डेथ हो जाती है, डाइवोर्स हो जाता है, तो ये जो लेफ्ट पेरेंट है वो हमारा किसी अनदर पेरेंट से पैचअप कर लेगा, मिक्सअप कर लेगा, तो दे मेड अ न्यू फैमिली। तो जो हमारे इन दोनों के बच्चे हैं, दे आर अ पार्ट ऑफ दिस अनदर फैमिली। सो दिस वाई इज़ नोन एज अ ब्लेंडेड फैमिली। तो उसको हम क्या कहेंगे? ब्लेंडेड फैमिली। इट कैन बी अ वाइस वर्सा, मदर और अ father, can be a wife, so this is known as a blended family. Now it's a turn to extended family. What is extended family? जब
it like to be a single house or they occupy a cluster of houses within an extended family compound. ये हमारी दो तरह की हो सकती है, स्मॉल एक्सटेंडेड फैमिली और लार्ज एक्सटेंडेड फैमिली. स्मॉल एक्सटेंडेड फैमिली के अंदर होता है कि एक ओल्ड मैन होता है और उसकी वाइफ होती है, उसके बच्चे और एंड द सन वाइफ, द सन, चिल्ड्रन. और लार्ज एक्सटेंडेड फैमिली की अगर मैं बात करती हूँ तो दे इंक्लूड द ओल्ड मैन एंड हिज वाइफ. ओल्ड मैन हो गया, उसकी वाइफ हो गई, उसके अनमैरिड बच्चे, उसके मैरिड सन्स, लाइक अनमैरिड बच्चे भी और मैरिड सन्स सब साथ रहते हैं. एंड द सन वाइफ अलॉन्ग, लाइक पूरी फैमिली जब साथ रहती है तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्सटेंडेड फैमिली. मॉडर्न फैमिली जैसे मैंने बात करी, इट कैन बी अ काइंड ऑफ अ न्यूक्लियर फैमिली, जो कि स्ट्रक्चर जैसे हमारा चेंज हो चुका होता है, ऑल्टर्ड होता है, नेचर से इफेक्ट हो चुका होता है. तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि इफेक्ट करते हैं. इसमें ऑटोनॉमस यूनिट होता है, लाइक दे आर मोर और लेस सिमिलर टू द न्यूक्लियर फैमिली, लाइक दे अफेक्ट बाय सोशल, इकोनॉमिक, एजुकेशनल, ऑब्वियसली कि उनको माइग्रेट होना पड़ रहा है देयर पेरेंट्स हाउस से. तो इट कैन बी मॉडर्न फैमिली इस डेमोक्रेटिक बेसिस. मैंने जैसे बात करी ऑटोनॉमस यूनिट की, ऑन इक्वालिटी बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, दोनों की सलाह परवरिश है. तो नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चन, डिस्कसिंग अबाउट द क्वेश्चन जो कि हमारे प्रीवियस ईयर्स में भी पूछे गए हैं ये, और हमारे आगे भी NTA JRF में भी पूछे जा सकते हैं. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. लाइक व्हाट इज़ पॉलीगैमस, मैंने अभी पढ़ा पीछे, पेट्रीलिनियल, मैट्रिलोकल, कॉन्जुगल. अब मुझे बताओ व्हाट इज़ पॉलीगैमस. पॉलीगैमस क्या हो सकता है. मैंने बात करी थी गैमस एंड्रोस की. सो व्हाट इज़ पॉलीगैमस. पॉली से मतलब समझो पहले, पॉली मतलब दो या दो से ज़्यादा. तो पॉलीगैमस क्या हो सकता है, जहाँ पे वन मैन मैरी टू द अनदर वुमेन, ये वुमेन यहाँ पे आएगा, वन मैन मैरी टू और मोर वुमेन, दैट इज़ नोन एज अ पॉलीगैमस. अब बात करते हैं पेट्रीलिनल की. समझ में आया पॉलीगैमस, कि जहाँ एक मैन मैरी शादी करता है टू या दो से ज़्यादा वुमेन से. पेट्रीलिनल क्या होता है, एंसेस्ट्री के बेसिस पे जो हमारी लीनियर चलती आती है. पेट्री मैंने मतलब समझाया ना, पेट्री और मैट्री. मैट्री माने मदर, एम मदर, जो वुमेन से चलती है, फीमेल डोमिनेंट होती है. पेट्री मतलब जो फादर से डोमिनेंट होगी, क्योंकि मैट्री तो हमने मदर का निकाल लिया ना, जो फीमेल डोमिनेंट है. तो पेट्रीलिनियल हो गया हमारा, दैट इज एंसेस्ट्री. लीनियर मतलब जो मेरे पूर्वजों से चलती आई है. तो लीनियर हो गया हमारा, दैट एंसेस्ट्री कंटिन्यूज थ्रू फादर, राइट, फादर, पेट्रीलिनियल. अब बात करते हैं मैट्रीलोकल और कॉन्जुगल. मैट्रीलोकल क्या हो सकता है, देखो इसी तरह हमें एग्जाम्स में भी इन क्वेश्चंस को फाइंड आउट करना होता है कि पहले हम अपने जो हमें ऑप्शन दिए गए हैं उनको समझें कि वो ऑप्शन हमसे कहे क्या रहा है, क्या मतलब उसका मीनिंग है, वो हमसे पूछना क्या चाह रहा है. ऐसा तो नहीं हमने ऊपर कुछ और पढ़ा नीचे कुछ और पढ़ा. सो वी हैव टू फर्स्ट केयरफुली रीड द क्वेश्चन कि वो हमसे ऑप्शन क्या दे रहा है और उसने हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है. नेक्स्ट इज मैट्रीलोकल. मैट्रीलोकल मैंने बात करी, मैट्री मतलब मदर, मैट्री मदर का लीनियंटी लोकलिटी चलेगी. तो मैट्री लोकल क्या हो सकता है, जहाँ पे वाइफ अपने हस्बैंड्स के यहाँ जाती है, जैसे कि मेनली इंडियन कम्युनिटी में देखा जाता है. कॉन्जुगल मतलब स्पाउसेस, ऑफ स्प्रिंग्स और रिलेटिव्स जब शादी करके फैमिली को वो करते हैं. तो पॉलीगैमस इज वन मैन मैरी, पेट्रीलिनल एंसेस्ट्री, मैट्रीलोकल वाइफ, conjugal spouse. So these are the answers of this question. So for any query, any question, you can comment on this video on our channel, or you can directly mail us on our mail ID. We will solve the query as soon as possible and we will update with the further videos, further channels. So be updated with my channel. Thank you so much for watching my video.